हरे कृष्णा। क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल से ललकारा था। इस प्रसंग के में अर्जुन के ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुर्योधन दिखाई पड़ रहे थे। यह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में परिवर्तित हो जाता है। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों के मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधित पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है और परिवार के तो तरुण सदस्य बचे रहे हैं। वे भी करवाने परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व की पतन से हे विष्णुवंशी अवधि संतानें उत्पन्न होती हैं। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए जा गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कर्मगुण बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी परोन्मुखी हो जाती हैं। बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वृद्धि का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं के संलग्न रहने पर पुण्याचारी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्य स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः विश्वसनीय नहीं है, इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यवस्थित रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीव तथा अनुष्ठित से ऐसी संतान जन्मेगी कि धर्म में भाग लेने की योग्य होगी। ऐसे वर्णित धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां पूर्वक स्वतंत्र पूर्वक पुरुषों से मिल सकेगी और वर्णाचारों के मिलेगी, जिससे अवचित संतानें उत्पन्न होगी। निठल्ले लोग भी समाज में विचार को प्रेरित करते हैं। इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं के विनिष्ट करने वालों के लिए नरक जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पवित्र कुलों के पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान के देने की क्रिया समाप्त हो जाती है। सकाम कर्म के विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाता है।
यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के अनुष्ठित भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो जाते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बांधे होना पड़ता है। जब व्यक्ति द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है। हरे कृष्णा।